हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज मैं जिस काम में आया हूँ ना, वो काम है ग्लास कंपनी में आया हूँ, जहाँ मैं पहले भी आया था, पर दूसरी ब्रांच है। आज वो वाली ब्रांच नहीं है जिस ब्रांच में मैंने पहले काम किया था, और दूसरी ब्रांच है, उसी की दूसरी ब्रांच है, जहाँ पे सिर्फ पेंटिंग होती है ग्लास। तो यह ग्लास की जो पेंटिंग का जो तरीका है ना, वो भी बहुत ही औसम है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही एडवांस तरीके से, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से इन लोग पेंटिंग करते हैं। अपना काम सिर्फ इसमें क्या होता है ना, कि ग्लास को लेके पकड़ना है, पकड़ के सिर्फ रखना है, और एक बंदा साथ में होता है, उन्हीं के साथ पकड़ना है, पकड़ के रखना होता है, रख के ना उलट के रख देते हैं, उन्हीं की टर्न कर देते हैं, फिर वो पैकिंग हो जाती है। तो ये है। और कोरिया में ना ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे ग्लास कटिंग होती है, बड़ी बड़ी ग्लास आती है भाई, बड़ी बड़ी ग्लास, यानी कि जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि अलमीरा में फ्रंट में जो मिरर होता है वो उसमें भी यूज़ होता है, ग्लास की जो फर्नीचर होती है, टेबल वगैरह, उसमें यूज़ होता है अच्छे। फिर आपकी जो डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, जो मोटी मोटी ग्लास लगता है जिसमें, उसमें भी वो यूज़ होता है। मतलब बहुत सारे डिज़ाइन, यानी कि लाइक इंटीरियर डिज़ाइन में इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं इन लोग। तो भाई कोरिया ऐसा कंट्री है ना, जहाँ पे समझ लो ना कि रूट लेवल से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे बनता है, यानी कि उसको सेटिंग करते हैं इन लोग, दिखाते हैं। और इतनी अच्छे तरीके से इन लोग करते हैं ना, जिसकी क्वालिटी की तो जवाब नहीं है भाई। क्वालिटी इतना ज़्यादा मेंटेन करते हैं, और इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, क्वालिटी में किसी तरह का ये लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी प्रोडक्ट की ना क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी आपका, तो वो प्रोडक्ट भी चलेगा। अगर क्वालिटी में आपका दम नहीं रहा, तो फिर वो आपका, वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन चलने की मार्केट में रन नहीं कर सकता, फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको डाउनफॉल हो जाएगी। तो इन लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि इन लोग सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, कि किसी भी तरह से ना क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, किसी तरह का भी, किसी अगर माइनर मिस्टेक भी होता है ना, तो ये उसमें प्रॉपर ध्यान देते हैं, प्रॉपर देखते हैं कि भाई माइनर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इन लोग इतना फोकस देकर, डेडिकेशन देकर काम करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि देखो कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। नहीं भी ना, तो 2 मंजिला पे 3 मंजिला पर हूँ, और मेरे पीछे की जो फैक्ट्री है ना, वो देखो आप, ये कम से कम 3 मंजिले के ऊपर में होगी, 3 मंजिले के ऊपर में। जमीन देखो यहाँ पर आपको, मैंने पहले भी कहा ना, ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, ये सब जमीन है। ये जमीन के लेवल से ना बाउंड्रीज बना रखा है इन्होंने। बाउंड्री बनाने के बाद में ऊपर में जाकर फैक्ट्री बनाया है, फिर ऊपर में जाके इन्होंने फैक्ट्री बनाया है। देख रहे हो? ये देखो आप, ऐसे आपको दिखेगा कि जमीन देखो कहाँ है, नीचे, मेन रोड एकदम नीचे में है। मैं 3 मंजिला के आसपास में होऊंगा, और इतनी ऊंचाई पे फैक्ट्री बना बना हुआ है। आप इनकी ये दिमाग देखो आप, कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन होती है ना भाई, ज़मीन जो है ना पूरी प्लेन नहीं है, जैसे अपना होम कंट्री में प्लेन नहीं है। जैसे अपना समझ लो ना, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में क्या होता है ना, ज़मीन पूरा सीधा नहीं होता, ऊंचा नीचा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे पूरी कोरिया में जितनी भी ज़मीन है ना, उससे ऊंचा नीचा, ये मैक्सिमम तो ऊंचाई पर है। अब उसी ऊंचाई को ना काट काट कर अच्छे अंदाज में सेट कर कर इन्होंने फैक्ट्री बनाई है, अपार्टमेंट बनाया है, उसी तरीके से आपकी डिफरेंट हाउसेस बनाया है। मतलब आपको इतनी अच्छी तरीके से शेप करके बनाते हैं ना, जो समझ में आपको देख कर भी मजा आएगा। ये नहीं कि आपको लगे नहीं कि स्लाइड हो जाएगा, वो स्लाइड भी नहीं होगा। मैं आपको पूरी व्यूज दिखाऊंगा कि आप समझ लो, 10th फ्लोर के ऊपर में इन्होंने फैक्ट्री बना रखी है, जमीन की तरह काट कर। और इतनी अच्छी तरीके से बनाकर काटते हैं ना, कि उस कभी स्लाइड भी नहीं होगा। समझ लो ना, कोई तूफान आया या कुछ भी आया, या जमीन स्लाइड हुआ, तो ऐसा ही कुछ भी नहीं होती, कोई स्लाइड नहीं होती भाई। क्योंकि काटने का भी एक इन लोगों का सेटिंग होता है, और एक अच्छा इंतजाम होता है, उसी हिसाब से काटते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट बैक का नज़ारा, जहाँ से कितनी ऊंचाई पर फैक्ट्रीज होती है, बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ से, कि जो मेन रोड कहाँ है, देखो गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी कहाँ से चल रही है वो आपको दिखेगा। देखो मेन रोड कहाँ है और रास्ता कहाँ है, देख रहे हो आप? रास्ता यहाँ, मैं ऊंचाई पे 3rd फ्लोर में हूँ, रास्ता वहाँ है। और ये देखो, मैं जूम भी करके दिखा रहा हूँ आपको, जो आपको दिखेगा, ये 10th फ्लोर है भाई। 10th फ्लोर के ऊपर में इन्होंने फैक्ट्री बना रखा है। ये आपको पहाड़ दिख रहा होगा, लाइक अ माउंटेन की तरह है, उसी के ऊपर फैक्ट्री है। देख रहे कितने टॉप में इन्होंने फैक्ट्री बनाया है। और ये देखो गाड़ी जा रही ना, गाड़ी जहाँ जा रही है वो है चिपटी जमीन, यानी कि नीचे। और वहां से अगर आप इंटर आते हैं, तो ऊंचाई देखो आप, कितनी ऊंचाई पर फैक्ट्री है। तो वहां से जब आप कंटिन्यू रन होंगे ना, जब ऊपर आएंगे आप,
तो जाकर आप 3 मंजिला पर पहुंचेंगे जहां पर मैं हूँ। ठीक इसी तरीके से आप इसकी फ्रंट वाली पोजीशन देखो, जहाँ पे जगह खाली पड़ा वैकेंट, देखो वहां पे भी इन्होंने काट रखा है, वहां पे भी इन्होंने काटा है, जमीन मिट्टी को काटा है, और वहां पे भी बनाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री, उधर पे भी बनाएंगे। तो देख रहे हो आप। फिर एक तरफ इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। देखो जहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको मैट दिख रहा होगा ना, जूम करता हूँ, ग्रीन ग्रीन मैट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहां पे भी उन्होंने जो ऊंची जमीन है उसको उन्होंने काटा है, काटने के बाद उसको सेट किया, सेट करने के बाद उस पर ये फैक्ट्री बनेगी। देखो आप, ये देख रहे हो आप, रास्ता भी दिख रहा होगा कि रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे एक निशान है, ये देखो आप, ये रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से कोरिया में आपको पहाड़ काट कर जगह बनाकर फैक्ट्री बनाई जाती है। अब ये देखो मेरे पीछे की पोजीशन, जो मैं कितनी ऊंचाई पे फैक्ट्री है, कितनी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। अब ये देखो आप, ये बॉर्डर्स है, ये देख रहे कितनी ऊंचाई पे फैक्ट्री है, 4th to 5th मंजिला पे फैक्ट्री होगी। और यहाँ देखो मिट्टी है, ये देख रहे मिट्टी की ऊंचाई, और ये फिर पेड़ आपको दिख जाएगा। इसी तरह से ना फैक्ट्री पूरी कोरिया में है, पूरी कोरिया में ऐसे ही फैक्ट्री दिखेगा आप, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो गाइस आपने देखा, उम्मीद है कि आपने देखा ही होगा कि 10th फ्लोर के ऊपर में फैक्ट्री है। आप अंदाजा लगाओ इतनी ऊंचाई पे गैस, इलेक्ट्रिक, वाटर सब कुछ पहुंचा देते हैं इन लोग। मतलब कितनी ज्यादा हाई डेवलप्ड कंट्री है, इसका अंदाजा ही लगाने का है। अब आप सोचो कि 10th फ्लोर पर में गाड़ी भी जाती होगी, ट्रक भी जाता हो, क्योंकि इस पे लोडिंग भी तो होना है, माल की लोडिंग भी तो होनी है भाई। डेली यहाँ पे जो ये माल प्रोड्यूस होता है ना, वो सब का सब लोड होता है। इतनी ऊंचाई में ट्रक भी जाना है, ट्रक को लोड करके फिर वो नीचे भी उतरना है। तो गाड़ी भी यहाँ पे वैसे ही होती है, ये नहीं कि थोड़ी सी ऊंचाई हुआ वो गाड़ी ना चले, ऐसा नहीं बनता। यहाँ पे जो भी गाड़ी किया मोटर्स है, खान मोटर्स है, आपका हुंडई है, ये गाड़ी ऐसे ही बनाते हैं ना कि इनको पता है कि मेरे पूरे कोरिया की जो ज़मीन है ना, वो ऊंचाई पर है, वो प्लेन जैसा नहीं है। तो गाड़ी भी वैसे ही बनता है, जो भाई आराम से 2 मंजिला 3 मंजिला वाले रास्ते पे आराम से चढ़ जाए, जैसे ब्रिज में चढ़ता है, और इतनी ऊपर पे जाकर लोडिंग करके फिर वो नीचे आ जाते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाने का है कि कोरिया कितना डेवलप्ड है और कितना एडवांस है और कितना आगे हम लोगों से। तो यही है कोरिया की इन्फॉर्मेशन गाइस। कोरिया वाकई बहुत डेवलप्ड है, अनकाउंटेबल फैक्ट्रीज है, बहुत रोजगार है यहाँ पर। अगर कोई आना चाहे तो यहाँ आकर रोजगार में सेट हो सकता है, करियर बना सकता है, साथ ही साथ पैसा भी बना सकता है। फिर यहाँ पे आपको वीज़ा मिलने के बाद आने जाने की भी सहूलियत है, जब चाहिए आप आ सकते हैं, जब चाहिए आप जा सकते हैं। इसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह का आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर चीज़ की आसानी होती है। तो अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं साउथ कोरिया के रेगुलर जो मैं दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन में, नई वीडियो के साथ। जब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।